हेलो माय लवली स्टूडेंट आउट देयर, वेलकम टू दिस चैनल अगेन। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है हमारी क्लास का डे 3 और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। अंग्रेज़ी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें अपने कार्यों के आधार पर कुल 8 भागों में बांटा गया है। इनके प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इनको किस टाइप के कार्यों के आधार पर बांटा गया, ये बुटीक का काम तो करेंगे नहीं, तो किस आधार पे ये वाक्य में काम क्या करते हैं। तो वाक्य में जो ये शब्द हैं काम करते हैं, कोई काम करता है नाम बताने का, तो कोई करता है नाम की जगह आने का, तो कोई विशेषता बताता है, तो कोई ये बताता है कि वाक्य में काम हो क्या रहा है, तो किसी का काम है संबंध बताने का, तो कोई वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने का काम करता है, तो कोई अचानक से फीलिंग एक्सप्रेस करता है। तो ये वो वाला काम के आधार पे नहीं है कि चलो आज तुम खाना बना लो, मैं झाड़ू दे लेती हूँ और तुम बर्तन धो लो। ये वो वाला काम है कि वाक्य में ये काम क्या करते हैं। तो नाउन, अगर हम नाउन की बात करें तो ये जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला भाग होता है, पहला पार्ट होता है। नाउन क्या काम करता है हमारा, नाउन काम करता है नाम बताता है, चाहे किसी भी इंसान का हो, किसी भी जानवर का हो, किसी भी वस्तु का हो, किसी भी गांव का हो, नदी का हो, समुद्र का हो, पहाड़ का हो। नाउन का सिंपल सा काम है क्या, नाम को बताना। उसके बाद अगर हम इसके अगले पार्ट के बारे में बात करते हैं तो उसका नाम होता है प्रोनाउन। प्रो और नाउन, अगर प्रो और नाउन को हम तोड़ते हैं तो प्रो आता है, प्रो का मतलब ही होता है बदले में आना। प्रो का मतलब क्या होता है, बदले में आना। तो वह शब्द जो किसके बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे भाग का नाम है एडजेक्टिव, विशेषण। अब वाक्य में ये कौन सा काम करता है, ये किसी भी नाउन की या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा शी इज़ थिन, यानी कि वह पतली है, कोई एक लड़की है जिसके बारे में बात की जा रही है, वह पतली है, तो पतला होना जो है वो उस लड़की की क्या है, विशेषता है। तो यहाँ पे जो थिन वर्ड है ना, वो क्या कर रहा है, उस लड़की की विशेषता बता रहा है। तो जो विशेषता बताता है वही तो विशेषण होता है। तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमारा कौन सा काम करता है, वाक्य में विशेषता बताने का काम करता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का चौथा भाग होता है वर्ब। इट्स नॉट वर्ब, इट्स अ वर्ब। तो वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। और वाक्य में ये कौन सा काम करता है, ये बताता है कि किसी भी सेंटेंस में काम कौन सा हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, खाने का हो रहा है, सोने का हो रहा है, पढ़ने का हो रहा है, पढ़ाने का हो रहा है, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ बेच रहे हैं, क्या काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आई बाउट अ पेन यस्टरडे, मैंने कल एक पेन खरीदा। तो इस सेंटेंस में जो हमारा काम है वो है खरीदना। खरीदना क्या है, काम है। तो बेसिकली जो वर्ब होता है वो हमारे वाक्य में काम को बताता है। उसके बाद हमारे आते हैं एडवर्ब, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का 5वां भाग है। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का क्या काम है सेंटेंस में, तो ये एडजेक्टिव और वर्ब ये बना ही दो वर्ड को जोड़ के है। एड और प्लस में है वर्ब। एड से हम एडजेक्टिव और वर्ब तो वर्ब है, यानी कि वैसा शब्द जो एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। तो ये दोनों की विशेषता बताने का कार्य करता है सेंटेंस में। छठा भाग है पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रीपोजिशन। इसके नाम से ही क्लियर है, इसका हिंदी में नाम होता है संबंध बोधक अव्यय, यानी कि ये नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है और दूसरे शब्दों के साथ क्या कराता है, उसका संबंध बताता है। तो 7वां भाग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो है कंजंक्शन। जंक्शन आपने सुना है, स्टेशन पे जो जंक्शन होता है कहीं कहीं, वो क्या काम करता है, वो कई स्टेशनों को जोड़ने का काम करता है जंक्शन। तो कंजंक्शन भी है ना, यहाँ पे ये भी जोड़ने का काम करता है। अब ये किसको जोड़ेगा, ये स्टेशन को जोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। किसको जोड़ेगा, ये आदमियों को जोड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। किसको जोड़ेगा, जानवर को, नहीं। ये जोड़ता है शब्दों को, ये जोड़ता है वाक्यों को। तो कंजंक्शन का काम क्या है, जोड़ना। किसको जोड़ना, शब्दों को जोड़ना या वाक्यों को जोड़ना। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हमारा जो 8वां भाग होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का वो होता है इंटरजेक्शन। ये जंक्शन नहीं है, ये जेक्शन है।
इंटरजेक्शन, इसका हिंदी होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या हिंदी होता है इसका? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शन जो होता है वो हमारी सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बैठे हुए हैं और मोदी जी ने कहा था ना 15 लाख आएंगे और आ गया, तो हम सब क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे। हमें खुशी होगी बहुत ज़्यादा, बिल्कुल होगी भाई, बैठे बैठे 15 लाख आ जाए किसको खुशी नहीं होगी। तो अचानक हम क्या करेंगे? अरे वाह 15 लाख रुपए आ गए। तो ये जो हमारे मुंह से अचानक खुशी के मारे वाह निकला, ये क्या हो जाएगा? हमारा इंटरजेक्शन। तो आपने देखा ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि वाक्यों में अलग अलग काम करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से 1 बाय 1 अलग अलग वीडियो में आराम से पढ़ेंगे, इसलिए नो हरी नो वरी। एंड वाई डू यू फियर व्हेन आई एम हियर, हम लोग इसके बारे में बहुत डिटेलिंग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? 8। वेरी गुड। कौन? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।